अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना इला रमज़ाना। बिरादरान इस्लाम, दीनी व मिल्ली भाइयों, हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है, जो सारे जहान का मुरब्बी, पालनहार, अहसनुल खालिक़ीन है। बादहू बेशुमार रंगीन दरूद व सलाम ज़ात अक़दस मुक़द्दस पर, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी भाइयों, शाबान का महीना अपने इख्तिताम पर है और ये एक बहुत बाबरकत महीना जलवा फ़गन होने वाला है। क़ब्ल इसके कि जो महीना जलवा फ़गन होने वाला है उस पर कुछ रोशनी डालूं, पहले ये जान लिया जाए कि जो महीना आने वाला है उस पर कमा हक़हु ना अमल होने के सद्दे बाद क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट बन सकती हैं इस महीने के लिए। तो आयत मैंने उसी मुनासिबत से पढ़ी है। देखिए, पहली आयत जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। देखिए, एक होता है अमल, आदमी नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, गर्ज़े की हर नेक काम करता है, तो वो है उसका अमल। आप नमाज़ पढ़ते हो, ज़कात देते हो, आप अमल कर रहे हो। एक होता है स्वालेह। अब ये है कि अल्लाह को पसंद क्या, अल्लाह की रज़ा क्या चाहती है, अल्लाह किसका मुतालबा कर रहा है, आया अमल को कि स्वाले को, दोनों में अफजलियत और बरतरियत किसको हासिल है, ये चीज़ देखना है। बहुत सारे लोग ये हैं कि लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं,
देखिए अल्लाह ने कहा मन अमला स्वालिहन, यानी अल्लाह को वो नमाज मकबूल है, अल्लाह के यहाँ मर्तबा उस नमाज को हासिल है, उस रोज़े को हासिल है, उस ज़कात को हासिल है जो स्वालिह होगा। और स्वालिह किसे कहते हैं? खालियन अनिर रिया मुक़य्यदन मिनस सुन्ना, ये तारीफ़ है स्वालिह की। अमल आदमी करता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, नमाज़ें आए कई कई रकातें पढ़ डालते हैं, नफिल फ़र्ज़ क्या सुन्नत पढ़ते हैं, नफल पढ़ते, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन दो शर्त है इसके लिए, अमल को स्वालिह बनाने के लिए। जब स्वालिह अमल होगा तो वो अल्लाह को मकबूल है, अल्लाह की वो मर्ज़ी है कि वो नमाज अल्लाह को महबूब है, प्यारी है, और वो सदका व खैरात व रोज़ा। खालियन अनिर रिया, नमाज आप पढ़ते हो रिया से खाली, सुमा ना हो, रिया ना हो, दिखावा ना हो, मुक़य्यदन मिन सुन्ना, सुन्नत ने जो क़ैद लगाई है सुन्नत के मुवाफ़िक हो। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और जिस तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है नमाज, उस तरीके से अगर अदा नहीं होती है तो गोया कि वो अमल तो आप कर रहे हो, कह रहे हो कि हम तो अमल कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा है। और अल्लाह के नबी ने कहा सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी है वैसे नमाज़ पढ़ो। तो अल्लाह तबारक व तआला को अमल और अमल स्वालिह, अमल काम नहीं आ सकता जब तक कि वो स्वालिह नहीं होगा, और स्वालिह के लिए रिया ना हो और नबी की मुहर सब की गई हो उस पर। आपकी नमाज हो रही है, नबी की मुहर लगे उस पर। वरना एक हदीस बताऊं, रोज़े महशर जब अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात को ख़त्म कर देगा और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर पहुँचेंगे और पानी पिलाएंगे सबको, अपनी उम्मतियों को, क्योंकि तपिश होगी, शिद्दत की गर्मी पड़ेगी, तमाशत का वालम होगा कि हर आदमी परेशान होगा। उस मौके पर आब कौसर पिलाने के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर पहुँचेंगे कि मैं अपनी उम्मतियों को पानी पिला दूँ, प्यासे हैं। तो लोग आएंगे, नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएंगे। कुछ एक ग्रुप ऐसा आएगा कि जिसको फरिश्ते रोकेंगे, रास्ते में रोकेंगे, नहीं तुमको नहीं जाना, वापस करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ जाएगी, फरिश्तों को देखेंगे कि ये कुछ मेरे उम्मती आ रहे हैं और जो है उनको फरिश्ते रोक रहे हैं, आने नहीं देते हैं पानी पीने के लिए, इनको प्यास की लगी है, पानी की शिद्दत महसूस कर रहे हैं, क्यों फरिश्ते नहीं आने देते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ए मेरे फरिश्तों, ये अल्लाह के फरिश्तों, ए मुकर्रब फरिश्तों, ए आसमानी मखलूक, क्यों रोक रहे हो? आज मेरे पास आब जो है हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए आ रहे हैं, आने दो इनको। तो ऐसी सूरत में फरिश्ते कहेंगे, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे आने दें, कैसे आप कह रहे हैं मेरे उम्मती हैं? कहा मैं देख रहा हूँ कि इनके माथे पर, इनकी पेशानियों पर सजदे के निशान पड़े हैं, इन लोगों ने बड़ी लंबी नमाज़ें पढ़ी हैं, निशानात से मैं कह रहा हूँ। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने के बाद इन लोगों ने दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी नमाज़ें पढ़ी थी, ऐसे ऐसे काम कर लिए थे, देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी कि जिसकी वजह से जो है जो आपने नहीं किया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गैराबादी, कहेंगे ऐसी बात है मेरे आने के बाद इन लोगों ने खुराफात किया था दुनिया के अंदर, ऐसी नमाज़ें पढ़ी थी जैसी मैंने नहीं पढ़ी थी, ऐसे रोज़े रखे थे जिसका मैंने रोज़ा नहीं रखा था, ऐसे इन लोगों ने काम किया दुनिया के अंदर मेरे आने के बाद जिसको मैंने जायज़ नहीं करार दिया था। फरिश्ते कहेंगे, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी खुराफात की थी। तो अल्लाह के नबी कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गैराबादी, दूर करो ऐसे लोगों को जो मेरे आने के बाद तरह तरह की ऐसी चीज़ें की जिसको मैंने नहीं किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, आयत जो मैंने पढ़ी थी
वो तमहीद के तौर पर कि देखिए हम और आप नमाज़ पढ़ते हैं, हम और आप रोज़ा रखने जा रहे हैं, हम और आप सुन्नत पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में तो और ही ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में ये आयत सामने रहे कि वो अमल अल्लाह को, वो नमाज अल्लाह को, अमल बमाना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी आप समझें, वो नमाज, वो अमल, वो रोज़ा, वो सदका खैरात अल्लाह को पसंद है, महबूब है, जो स्वाले होगा। और स्वाले वही है जो रिया नमूज़ से खाली होगा, आप अल्लाह के लिए कर रहे हों, और मुक़य्यदम मिन सुन्ना, और सुन्नत के मुताबिक आप करने की कोशिश करें, वरना अमल से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आएंगे बड़े बड़े नमाज़ें बड़ी बड़ी नमाज़ें लेकर के, बड़े बड़े रकात जो है सदका खैरात करने वाले, उनको अल्लाह ताला के नबी हौज़े कौसर तक नहीं आने देंगे, और फरिश्ते उनको दाएं, उनको जो है उनके पीछे से मार मार के भगाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये मन अमला स्वालिहन, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, मन अमला स्वालिहन मिन ज़क्रि व उन्सा, और ऐसा करेंगे अगर तो ज़िंदगी हमारी खुशगवार होगी, अच्छी होगी। देखिए, दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी सूरह क़यामा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामा व ला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इतनी बड़ी चीज़ की कसम खाई, क़यामत के दिन की कसम खाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और उसके बाद नफ्से लव्वामा की कसम खाई। क्यों? देखिए, नफ्स की 3 किस्में हैं। एक है नफ्स, ये जो हमारा नफ्स है, रूह जो हमारी है, नफ्स है हर आदमी के साथ, तो इसकी 3 किस्में होती हैं। एक होती है नफ्से अम्मारा, जो आपको उभारती है, वरगलाती है, ये काम कर लो, ये काम ना, मान लिया रमज़ान आ रहा है, अरे इतना बड़ा दिन हो रहा है, इस तपिश के अय्याम में कैसे रोज़ा रख पाएंगे, कैसे हम जो है इतना भूख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी आइए दिमाग में आता है कुछ लोगों के कि अभी तो बहुत सारी उम्र पड़ी है, अभी तो जो है फिर बुढ़ापा आएगा तो अपना हम रोज़ा नमाज कर लेंगे, ऐसा करके भी लोग छोड़ देते हैं। तो ये नफ्से अम्मारा है, ये नफ्स उभारती है, अभी बहुत उम्र बाकी है, अरे बहुत देखा जाएगा, ऐसा करके लोग टालते रहते हैं। और एक वो नफ्से लव्वामा कि आदमी रोज़ा उससे छूट गया, या नफ्स के ताबे होकर के उसने नमाज छोड़ दी, इस तरीके से कोई गलत काम कर लिया, तो ऐसी सूरत में बिजनेस कर रहा है, तजारत करता है, कहीं कुछ काम ऐसा कर दिया जो कि गलत है, शरई नुक्ते नज़र से वो गलत है, तो आदमी की नफ्स जब वो तन्हाई में आता है तो महसूस करता है मैंने इसको बेजा बोल दिया, मैंने ये गलत कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम और आप महसूस करते हैं इस चीज़ को, करते हैं कि नहीं? बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं आदमी महसूस करता है यहाँ हमको नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कर दिया। आदमी की नफ्स जो है खुद मलामत करने लगती है, तो इसको कहते हैं नफ्से लव्वामा। वो उसके अंदर वो नफ्से अम्मारा जिसने गुनाह करा दिया उससे, तो वो नफ्स मलामत करने लगती है अपने आप को, तो अम्मारा बदल के लव्वामा बन जाती है। और जब नफ्से लव्वामा बन जाती है, अपने आप को मलामत करने लगती है वो नफ्स, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसी की कसम खाया, और जब मलामत करने लगती है तो अल्लाह ताला उस नफ्से लव्वामा को नफ्से मुतमइन्ना बदल देता है। कि आदमी गलती के इंसान होने के नाते बशरी तकाज़े के तहत इसने एक काम कर दिया, लेकिन नादिम हो गया है, सोच रहा है कि हमने गलत किया है, और जब गलती का आदमी एहसास कर लेता है तो अल्लाह बड़ा खुश होता है, तो उसके नफ्से लव्वामा वो बदल करके नफ्से मुतमइन्ना की तरफ चली जाती है। और जब नफ्स मुतमइन्ना हो जाती है तो उसके बारे में तो क्या कहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फज्र के अंदर फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। जब आदमी गुनाह किया, मारा का मुर्तकिब हुआ, फिर गलती पे अपने नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, महसूस किया, अल्लाह से रुजू किया, गिड़गिड़ाया, अल्लाह गलती हो गई, तो वो लव्वामा मुतमइन्ना बदलती है। तो अल्लाह कहता है अब तू नफ्से मुतमइन्ना अपने अंदर ले आया, अम्मारा से
जो है बदल करके, तो अब तू जन्नत में खुशी खुशी दाखिल हो जाए, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाए। तो इंसान है हम और आप, गलतियाँ, लेकिन समझाने पर मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। देखिए जो इब्लीस है ये तो हर कोई जानता है शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ऐसे फरमाया इन्ना शैतान लिसान अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये हर ख़राब चीज़ को मुज़य्यन करके पेश करता है, इसका काम ही है। ज़िना ख़राब चीज़ है, इसको बना संवार करके आपके दिल में बड़ा खूबसूरत पेश करेगा, बना करके वो बड़ी खूबसूरत ऐसा है ऐसा है, यानी हर वो चीज़ जो शरीयत ने मना करार दिया है उसका काम ही है खूबसूरत करके पेश करना। जैसे आदम हव्वा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर बसाया और खाली कहा कि दरख्त के करीब ना जाओ, तो शैतान ने उसको ऐसा बनाया और संवारा, कहा आदम तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ने क्यों रोका है, अगर तू इसको खा लेगा तो हमेशा जन्नत में रहेगा। ऐसा घुमा करके ऐसा बना सवार के पेश किया, आके खिला दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो गया। अल्लाह शैतान का काम ही है कि हमसे वो काम करे जिससे अल्लाह नाराज़ हो। हमारे दादा आदम को नहीं छोड़ा, उसका काम ही यही है। दोनों थे ना, खिला दिया, अल्लाह नाराज़ हुआ, कहा जाओ। जैसे एक चीज़ बताऊँ, इब्लीस पे तो नाराज़ हुआ ही, लेकिन जैसे आपका लड़का हो, एक मिसाल देता हूँ, ऐसे समझिए आपका लड़का हो, किसी दूसरे लड़के से झगड़ा कर लिया, गरचे वो लड़का ख़राब है, रज़ील किस्म का है, लेकिन आप जब उस लड़के को, रज़ील और ख़राब लड़के को डांटते हो, फटकारते हो या मारते हो, तो उसके बाद मुड़ करके आप इधर भी आते हो कि तुम उस खबीस और रज़ील कमीने बच्चे के सामने क्यों गए, उसके साथ में क्यों थे। आप अपने को भी डांटते हो, फटकारते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से बनाया था, इसलिए अल्लाह को तकलीफ़ हुई कि तुझे मैंने अपने हाथ से बनाया, और उसके बाद एक शैतान के इब्लीस के कहने पर तू मेरी नहीं सुना, उसके फेवर में आकर उसने बना संवार के पेश किया और डाला तुम्हारे दिल में कि हम ये पेट दरख्त खा लेगा तो हमेशा रहेगा, वरना अल्लाह तुझे भगा देगा, और तू जो है खा लिया और शैतान के फेवर में आ जाओ, निकल जाओ, तुम भी जाओ। तो शैतान जो है, जैसे हम और आप भाग जाते हैं ना, बहुत सारे, ये रमज़ान का रोज़ा आएगा तो हम और आप जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई काम पड़ गया तो नहीं कहेंगे काम चलो बाद में करेंगे, बल्कि रोज़ा छोड़ करके वो काम कर लेते हैं। वो दुनियावी काम रोज़ा छोड़ करके कर लेते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, आज नहीं रखें कल रखेंगे, अब काम पटा लेते हैं। तो शैतान है ये हमारे दिल में डालता है। हुआ क्या था, ये शैतान को, और जब अल्लाह ताला ने आदम को भेजा तो कहा शैतान तू भी रज़ील मरदूद निकल यहाँ से, जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया था और यहाँ जन्नत में ठहराया था उसको तूने गुमराह किया, भाग यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। तो कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन गुमराह करूँगा, फिर और लोगों को गुमराह करूँगा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा धमकी मत दे, ऐसा मुनाजरा करने लगा, धमकी कर देने लगा। कहा कि जा बहका, तू बहकाएगा। कहा कैसे बहकाएगा, कहा तेरे रास्ते पर, तेरे सीधे रास्ते पे जाके बैठ जाऊंगा। देखिए बता भी दिया कैसे बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों को तू भाग यहाँ से, तो कहा जाके बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा कैसे बहकाएगा, कहा तेरे सीधे रास्ते पर जाके बैठ जाओ, सिराते मुस्तकीम पर जाके बैठ जाऊंगा। मालूम यह है शैतान को कि सिराते मुस्तकीम पर जो चलेगा वो अल्लाह तक पहुँच जाएगा। इसलिए शैतान ख़राब जगह पर नहीं बैठा है। जो रास्ता मस्जिद की तरफ आता है, मदरसे की तरफ आता है, उलमा की तरफ जाता है, नेक और स्वाले लोगों तक जाता है, वहाँ बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ ऐसे जा करके वहाँ किसी आलिम के पास जाके मसला पूछ ले, जो चीज़ हमने जायज़ करार दिया इसके दिल में डाला है, कहीं पूछ करके उसको छोड़ ना दे। इस तरीके से कहा कि अल्लाह तेरे सीधे रास्ते पर बैठूँगा और दाएँ बाएँ आगे पीछे हर तरीके से बहकाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला देगा जा निकल, जो मेरे बंदे हो, मैं अपने बंदों को समझाने के लिए और शरई बातें बताने के लिए अम्बिया और रसूल का मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने सारे अम्बिया और रसूल क्यों भेजा था कि शैतान अपना हरबा ना चला पाए।
हमारे बंदों से नमाज से गफलत ना इनके अंदर पैदा कर दे। ये नमाज जो महीन साल में एक बार रोज़ा फ़र्ज हुआ है, कहीं रोज़े से गाफिल ना कर दे, नमाज से गाफिल ना कर दे, सदका खैरात से शैतान जो गया है वो गाफिल ना कर दे। इस तरीके इसलिए अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू किया। और अगर आदमी ये सोच ले कि हम बस दुनिया के अंदर आए हैं, ऐसे खाएं पिएं मौज मस्ती करें, उसके बाद मर जाएंगे, कुछ नहीं है, अगर ये जहन में है तो ये बिल्कुल निकाल दीजिए जहन से। बेमकसद नहीं है। और हम अपने आप को बेमकसद समझ लेंगे। बेमकसद क्या चीज़ होती है? जो चीज़ बेमकसद हो जाती है उसको फेंक दिया जाता है, उसको मिटा दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, रखा नहीं जाता। अगर हम और आप बेमकसद बन जाएंगे, जैसे घड़ी है आपको टाइम दे रही है अभी, अगर ये घड़ी टाइम देना बंद कर देगी तो आप या तो इसकी मरम्मत कराओगे और या तो इसको तोड़ के फेंक दोगे, उसकी जगह दूसरी लाओगे। ऐसे ही अगर मैं की है आवाज़ ना दे तो या तो आप इसको बदल दोगे या तो इसको तोड़ के फेंक दोगे, कबाड़ खाने में डाल दोगे। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी है। जब इंसान अल्लाह उसके रसूल के फरमूदात पर अमल नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगा, अपने नफ्स के ताबे होकर के शैतान के शिकंजे में अपने आप को जकड़ लेगा कि जो शैतान चाहता है वही करने लगेगा, तो आदमी जो अपने मकसद को नहीं समझेगा कि हम किस लिए दुनिया के अंदर आए हैं। अरे हम और आप यहाँ दुनिया के अंदर एक मुसाफिरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब अपने मकसद को भूल जाएंगे, मकसद ज़िंदगी पैदाइश की मकसद तख्लीक को भूल जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको ऐसे बदल देगा, मिटा देगा, फेंक देगा कि तुम लायक नहीं हो कि दुनिया के अंदर रहो। मकसद के तहत आए हो। देखिए अल्लज़ी खल, तीसरा पारा आप पढ़ते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनियावी निज़ाम जो बनाया, सूरज वक्त पे निकलता है, वक्त पे डूबता है, रात होती है, आप सोते हैं, दिन होता है, रोज़ी कमाते, एक मकसद है इसके तहत। कैसे निज़ाम चलेगा, फिर एक दूसरी दुनिया होगी। हम और आप जो है, देखिए अच्छा, ये अंबिया और रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब क्यों दिया? इसी दुनिया में अंबिया और रसूल आए थे तो नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो अल्लाह उसके रसूल के कहने, वो अल्लाह के हर फरमूदात पर, हर अहकाम पर अमल करते थे। जिस तरीके से अल्लाह उनको जीने का, चलने फिरने उठने बैठने का तरीका बताता था, उसी तरीके पर उनका अमल होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह उनको कह देते खड़े रहो, वहाँ खड़े रहते थे। जिस चीज़ को कह देते थे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाते थे। तो अल्लाह इतना खुश हुआ, कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। तो हमारी और आपकी जो तख्लीक हुई है एक मकसद के तहत हुई। जिस दिन मकसद फौत हो जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखिए ये रमज़ान, ये शाबान अपने का महीना अपने आखिरी मरहले में है, हफ्ता अशरा बाकी है। जब ये टाइम होता था तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में तो कसरत से रोज़ा रखते थे, लेकिन जब एक या दो दिन शाबान का बाकी रहता था तो रोज़ा छोड़ देते थे कि अब थोड़ा तवानाई हासिल कर लो, क्योंकि एक फ़र्ज़ रोज़ा आ रहा। ला, हदीस के अल्फाज हैं, ला यतक़द्दमन्ना बिस्सौमि यौमिन वला यौमैन। एक दो दिन पहले रोज़ा छोड़ देते थे कि हसास और बसास हालत में रोज़े का इस्तकबाल करें, खुशी खुशी इस्तकबाल, चेहरा मुज़महिल ना हो। जब आप रोज़े से रहोगे और जो है चेहरा मुज़महिल रहेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन पहले छोड़ करके इस्तकबाल करते थे। जैसे आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो, कोई अच्छे ग्रेड, अच्छे कोई बड़े लेवल का, तो आप बड़े हंसमुख चेहरे के साथ, हसास बसास चेहरे के साथ मुस्कुरा करके उसका इस्तकबाल करते हो। इस हदीस का यही मतलब है कि एक दो दिन पहले रोज़ा ना रखा जाए, बल्कि बड़े खुशी के साथ, हसास बसास चेहरे के साथ चाँद का इंतज़ार किया जाए। और उसके बाद जब चाँद, रमज़ान का चाँद तुलू हो, तो
तो ऐसी सूरत में वो दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल्लाहुम्मा हिल्लु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामती वल इस्लाम, ये दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह के मेरे पढ़ा है, उसको देख करके उसको देखा जाए कि निकला कि नहीं निकला, उसका इंतज़ार किया जाए, देखा जाए, और उसके बाद देख करके एकदम खुशी खुशी उसके लिए दुआ पढ़ी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाबरकत महीना तुलू होता है, सहाबा ऐसे जब आखिरी मरहले में होता था मामला शाबान का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में एक तकरीर करते थे, फरमाते थे, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बाज़मत महीना, बाबरकत महीना जलवा फगन होने वाला है, अपना साया करने वाला है। इस महीने से फ़ायदा उठा लेना, कहीं तुम चूक ना कर देना, वरना एक रोज़ा अगर तुमसे छूटा तो ताहयात तुम उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। पहले अल्लाह की सल्लल्लाहु जो है तकरीर कर दिया करते थे, सहाबा को समझा दिया करते थे कि इसके अंदर ये ऐसा महीना है कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 रात की इबादत से बेहतर रात होती है। ये ऐसा महीना जिस महीने में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है, इस महीने में तिलावत का एहतमाम किया जाए, इस महीने में ज़िक्र व अज़कार ज़्यादा किया जाए, इस महीने में फ़राइज़ और नवाफिल और सुनन का एहतमाम किया जाए, इस महीने में क़यामुल लैल किया जाए, इस महीने में झूठ और जो चीज़ें होती हैं, झूठ फरेब और हराम हलाल की तमीज़ की जाए। अलगर आदमी रोज़ा रखने के साथ अल्लाह के विषय से पहले फरमा देते थे सहाबा के बीच कि अगर कोई ऐसा है कि जो अपने कारोबार को या किसी भी तरीके से रोज़ा रखने के साथ साथ अगर झूठ बोलता है या झूठी बातों पर अमल करता है और रोज़े से भी है, तो अल्लाह के नबी कहते थे कि बता दो लोगों को कि ऐसे रोज़ेदार का कोई मकसद नहीं, उसका कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं। मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा ताअमहु व शराबहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये ऐसा महीना है जो बहुत पाकी का महीना है, बहुत पाक और साफ़ रहने का महीना है, और इसमें हलाल चीज़ें अपनाई जाएँ। और देखिए एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कारोबार करते हैं, जाहिर सी बात है हर आदमी यहाँ नौकरी, कोई सेठ है तो इन दुनिया का निज़ाम है, कायनात अल्लाह ने ये ऐसा चला रहा है कि कोई सेठ है तो कोई हाकिम है, कोई महकूम है। तो ऐसी सूरत में इस महीने में ना हाकिम को चाहिए कि महकूम को नरमी दे। अगर आपके पास कोई नौकर है, आपकी दुकान पे काम करता है, आपके यहाँ काम करता है, रोज़े की हालत में है, तो आप एक महीना उससे कम काम लीजिए, नरमी बरतिए। मुआसात का महीना है, ये गमखारी का महीना है, ये सब्र का महीना है, सब्र से काम लीजिए। अगर कोई रोज़ेदार है और आपके अंडर में काम करता है तो आप उसको थोड़ा फुर्सत दो, थोड़ा आराम करने का, कि थोड़ा आराम कर ले, तो रोज़े से है, 1 महीने का तो रोज़ा है, अय्याम मादूदात है ना, गिनती के चंद दिन हैं। और इस महीने में जो हमें जो हराम है तो वो तो हराम है ही, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर से इस बात की तमीज़ की जाए कि ऐसा तो नहीं कि जो मेरे ऊपर कपड़ा है ये कहीं नाजायज़ पैसा आ गया है, ऐसा तो जो मैंने कुर्ता पैजामा पहन लिया है या जो मैंने पैंट शर्ट खरीद लिया ऐसा तो नहीं हराम का है। अगर रोज़ा रखने के साथ साथ हराम की आमेजिश का पैसा है और आप जो है रोज़ा भी रखते हो, क़यामुल लैल भी करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, अल्लाह को महबूब नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। एक हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इश्तरा सौवन मिन बिअशरि दराहिम फी यदिही दिरहमुन मिन हराम लम यतक़ब्बल अल्लाहु लहु सलातु। जिसने 10 रुपये में कपड़ा ख़रीदा और उसमें 1 रुपया हराम का मिला हुआ है तो वो पहन करके नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अल्लाह को कबूल ही नहीं है। अल्लाह तो बेज़ाती सुदूर है, दिल की धड़कन जानता है, आहट महसूस कर लेता है, तो बहुत पाक और साफ़ रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके लड़के ने कमाया, आप वो बाप को ये नहीं मालूम है कि पूछ ले बेटे से कि ये जो हमको दिए हो, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, इस जो है तुम कपड़ा सिला के लाए हो, सारी चीज़ें लाए हो, दिए हो,
बेटे कहाँ से लाए हो, हलाल होना चाहिए। क्या वो पैसा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ज़्यादा राह बना करके हज पर चला जाता है और चला आता हाजी तो नाम पड़ जाता है, बहुत बड़ी वईद है, बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़्बलु इल्ला तय्यब, अल्लाह पाक है, पाकी पसंद करता है। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा गंदा हाल हो करके जा करके मैदान अरफात के अंदर लब्बैक लब्बैक सादिक सादिक का नारा लगाता है, इतनी लंबी मसाफत की मशक्क़तें अंगेज़ करता है, बर्दाश्त करता है, और जा करके वहाँ जब लब्बैक लब्बैक सादिक सादिक का नारा लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ौरन आवाज़ आ जाती है, ला लब्बैक ला सादिक, हज्जुका गैर मबरूर जादुका मिन हराम। तेरे बच्चे ने जो कमाई करके तेरा तुझसे ज़्यादा राह बनाया था, तुझे भेजा है, ये हराम का है। अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, वो जानता है कहाँ से आया है, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। तो अल्लाह ताला के यहाँ तक़वा मतलूब है। अल्लाह कहता है कि हम दिल देखते हैं कि तुम्हारे अंदर तक़वा कहाँ तक है, परहेज़गारी कहाँ तक। देखिए जितनी इबादतें हैं, चाहे नमाज, चाहे रोज़ा, चाहे हज, चाहे ज़कात, सारी इबादतें जो हैं सबका लुब्बे लुबाब माहसल यही है कि आदमी के अंदर परहेज़गारी आ जाए, तक़वा आ जाए, हराम व हलाल की तमीज़ आ जाए, जीने का सलीका आ जाए। यही मकसद है, बकिया कुछ नहीं है। जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा रोज़ा रखो, वहाँ कहा लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए एक चीज़ बताओ यहाँ पे एक बात को करके, ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। देखिए रोज़ा रखने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। मालूम ये हुआ कि अमल से बढ़कर ईमान है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज हुआ है। अब मकसद क्या, तो ईमान। देखिए ईमान बहुत बड़ी, बहुत लोग होते हैं कहते हैं बेईमान हो गया है, यानी ईमान से खारिज हो गया है, कोई चीज़ हड़प लिया या कुछ नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया या इस तरीके से ऐसा कुछ काम कर लिया, लोग कहते हैं बेईमान हो गया है, यानी ईमान से। ईमान का सौदा मत करो। ईमान ये तक़वा से भी बढ़कर है, नमाज रोज़े से बढ़कर है। पहले ईमान हो तो नमाज कबूल होगी, तब रोज़ा कबूल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग काफिर हैं, कुरान की आयत है कि जो लोग कुफ्र करते हैं कुफ्र पर मर गए, क़यामत के दिन वो कहेंगे, जब उनको रोका जाएगा कि तुम इधर नहीं जा सकते हो, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, तो कहेंगे मिलौर अर्ज़ ज़हबा कि अल्लाह ज़मीन भर करके सोना दे दूँ तो हो सकता है। अल्लाह कहेगा ज़मीन भर का सोना नहीं, अब चाहे जो कर डालो। वो लोग ज़मीन भर कर सोना देने के लिए तैयार हो जाएंगे कुफ़ार, कि ईमान के बदले हम ज़मीन भर का सोना दे रहे हैं। अल्लाह कहेगा नहीं, ईमान के मुकाबले में ज़मीन भर का सोना नहीं है। बताओ एक मस्जिद भर का सोना अगर आ जाए तो अभी अच्छे अच्छे ईमान वाले सौदा कर लेंगे, कितना ज़्यादा सोना मिल रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, सोने की ज़मीन भर कर सोना दो या कुछ भी दो, अब ईमान तुम्हारे अंदर पहले से नहीं है तो अब नहीं होगा। अब तुमको तुम जो है जन्नत की तरफ नहीं जा सकते हो, जन्नत के रास्ते पे नहीं जा सकते हो, रोक दिया जाएगा। तो ईमान पहले नंबर पर, चूँकि जो किए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों, पहले ईमान वाले बनो। ये अहद कर लो कि अब हम ईमान का जो तकाज़ा है, जिस तरीके से अल्लाह का मुतालबा है। देखिए एक होता है कुरान का एजाज़ रहा है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर भी या अय्युहन्नास कहा है, कहीं कि आप पढ़ते हो आयते वहाँ लिखा या अय्युहन्नास, कहीं कहीं लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फ़र्क है, जहाँ पूरी सोसाइटी को मुखातब किया है, पूरे लोगों को मुखातब किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वहाँ ऐ लोगों कहा है। और जहाँ अपने मुक़र्रब बंदों को कुछ देना है, कुछ समझाना है, वहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह कर मुखातब हुआ है
कि आप मुझसे जो अहद कर लिए हो कि अब ईमान हमारे अंदर आ गया है, अब हम ईमान हमारे अंदर से नहीं जा सकता है, हम अल्लाह उसके रसूल के कहने के मुताबिक अमल करेंगे। तो मज़ीद अल्लाह तबारक तआला ने आगे बात बढ़ाई, क्या ईमान वालों, ऐ वो लोगों ईमान ला चुके हो, अब तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है। अब ईमान ले आए हो तब रोज़ा फ़र्ज हो गया। और फिर कहा इससे पहले भी फ़र्ज हुआ था, दिलासा दिलाया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं उम्मत मोहम्मदिया पर डाल रहा हूँ, अपने नबी की मुँह पर डाल रहा हूँ, बल्कि इससे पहले जो उम्मतें थी वो थी रोज़ा रखी थी, रख सकते हो। देखिए एक चीज़ होता है कि आदमी ऐसे किसी को किसी चीज़ का मुकल्लफ बना दिया है, तुमको ये करना है, आदमी सोचता है, लगता है कि हम ही को खाली हम इसका जो है हम ही को ये कहा गया है, अब हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लेकिन जब मज़ीद बात आगे कह दी जाती है, फला ने ऐसा किया है तुम ही करके दिखाओ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये जहाज़ देखो अल्लाह का, कहा उम्मत मोहम्मदिया के लोगों रोज़ा रखो, या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया। इतना कह के बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं ख़त्म किया, बल्कि कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम या कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और कहा ऐसी बात नहीं है कि इसके मुकल्लफ खाली हम तुमको बनाते हैं, बल्कि इससे पहले लोग रख चुके हैं। तो थोड़ा हिम्मत बढ़ जाती है कि इससे पहले जब लोग रखे तो हम रख सकते हैं। मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए, तुम अपने आप को बचा लो वास्ते जहन्नम होने से। देखिए शैतान जो नहीं है, ये आदमी को किताब व सुन्नत से दूर करता है और बखील बनाता है। बस ये दो काम है शैतान का। इसी दो फरेब को, इसी दो चीज़ों को जान जाओ, इसी दो चीज़ों को पहचान जाओ, तो ज़िंदगी भर आपको परेशान नहीं कर सकता, ना बहका सकता है। ये पहला काम ये क्या करता है, किताब व सुन्नत से दूर करता है। बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी लाता है आपके सामने कि ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, ऐसा कर लो क्या हर्ज है, ऐसा कर लो क्या हर्ज है। नेकी काम तो है, अरे ठीक है नेक काम करते हो, लेकिन नबी ने नहीं किया है तो नेक कैसे है। और दूसरा काम क्या, बखील बनाता है, कंजूस। ये शैतान जो है कंजूस बनाता है, ताकि तुम्हारे अंदर तज़किये नफ्स ना हो, तज़किये माल ना हो। बस तो यही तज़किये नफ्स और तज़किये माल के लिए अंबिया रसूल को अल्लाह ने भेजा था कि जाओ उनको पाक व साफ़ कर दो, और उसके बाद इनके माल को पाक, इनके नफ्स को, इनके माल को पाक कर दो, फिर जो है कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके शैतान खाली दो अटैक करता है। अगर इस दो अटैक को, दो हरबे को समझ जाओ तो फिर कभी भगाएं। ये किताब व सुन्नत से दूर करता है, और दूसरे नंबर पर बखीली की तरफ ध्यान जाता है कि अगर दोगे तो गरीब हो जाओगे, मुहताज हो जाओगे, फ़कीर हो जाओगे। ये दिमाग में डालता है कि अगर दे दिए तुम्हारे पास से ख़त्म हो जाएगा, कल तुम बखील हो जाओगे। और ये चीज़ मालिया रमज़ान आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी को इफ्तार करा दोगे तो रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। चाहे पानी ही पिला दो, घूंट पानी ही पिला करके इफ्तार करा दो किसी मुसलमान, किसी रोज़ेदार को। अब शैतान क्या कहता है कि अगर करेगा तो जो है खिलाए पिलाएगा, ऐसे देगा लेगा, तो गरीब हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा। देखिए जहन्नमी जब कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नक्शा खींचा है कि पूछेंगे कि कैसे जहन्नम में तुम चले आए, मा सलकुम फी सक़र, कैसे जहन्नम में तुम चले आए, तुम तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते। जहन्नमी पूछेंगे कि कैसे तुम चले आए, तुम तो नेक थे, परहेजगार बनते थे, सब कुछ करते थे। मा सलकुम फी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ना तो हम नमाज़ पढ़े उस तरीके से जिस तरीके से नबी ने पढ़ा था, हमारी सारी नमाज़ें बर्बाद हुई, फेंक दी गई, हबाम मंसूरा फेंक दी गई, उड़ा दी गई। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और ना हमने जो है मिस्कीनों को कभी दस्तरखान पे बुलाया। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन वकुन्ना नखुज़ु माल, देखिए वकुन्ना नखुज़ु माल खाइज़िन। देखिए एक चीज़ बताऊँ, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ऐसा भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बेचारे कुर्बानी में ईद उल अज़हा के मौके पर चाहे बकरे का गोश्त खा लिया हो, लेकिन फिर साल भर में ही बकरा खरीद पाती, महंगाई है।
अब वो या कुछ ऐसे फल फ्रूट हैं जो बेचारे नहीं ले पाते, मिस्कीन हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। इफ्तारी का मौका, आप लजीज बहुत सारी चीज़ें इफ्तारी करने के लिए ख़रीदोगे जाके ठेले पर, वहाँ पर एक ऐसा मिस्कीन है जो एक फल ले करके या ऐसे थोड़ा सा ले करके अपना इफ्तारी कर रहा है, लंबी फैमिली है। आपका हक बनता है कि जब कोई मिस्कीन देखो, कोई यतीम बच्चा देखो कि उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया है, तो आप अपना ख़रीदो तो उसको भी थोड़ा सा ख़रीद के दे दो। कोई मिस्कीन देखो, आप देखो कोई मुरगन, आपके दस्तरखान है, अच्छा दस्तरखान लगाए हो, तो मिस्कीन को भी बुला लो वहाँ पर, वो भी बेचारा खा ले। कितने बेचारे हैं, अगर ऐसे खाली ऐसे जोड़ दिया जाए, पूछ लिया जाए, तो साल में एक बार बकरे का गोश्त खा पाते हैं। और आपको अल्लाह ने दिया तो आप हमेशा हफ्ते में या बराबर खाते हो। तो जहन्नम में जाने का ये एक सबब ये भी होगा कि कहेंगे अल्लाह कि कहेंगे कैसे आए, तो कहेंगे हमने मिस्किनों खाना नहीं किया, हमने यतीमों का ख्याल नहीं किया। तो मेरे भाइयों, वक्त हो गया है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत बड़ा महीना साया फगन होने वाला है, इस महीने का अहतमाम किया जाए और चाँद जब का इंतज़ार किया जाए, और इस महीने में ज़िक्र अस्कार के लिए अपने आप को तैयार किया जाए और तिलावत कुरान मजीद किया जाए। और इस महीने में मुआसात गमखारी का जो महीना आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे का ख्याल रखें, सब्र से काम लें, और जो और महीनों में हम कुछ खुराफात की चीज़ें करते रहते हैं, वो सब उस सबसे एक महीने के लिए अल्लाह से वादा कर लें इंसान, और कोशिश करिए कि बशरी तकाज़े के तहत जो 11 महीना कमियां होती रहती हैं, वो अहद कर लीजिए कि अब बशरी तकाज़ा भी हमारे ऊपर अब नहीं आएगा। ऐसा कारोबार बंद कर दो जिससे ये खदशा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए। ये रोज़े से फारिग हो जाओ तो अपना एहतियात के साथ अल्लाह से डरते हुए आप अपना कारोबार करिए, लेकिन अल्लाह से डरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है बारे इलाहा हमें और आपको कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशरी तकाज़े के तहत आमदन या सहवन अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। और अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल गंज़ी व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम।